वेलकम बैक गाइस। नाउ द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई वो जो कैपेसिटर एक तो डब्बी जो दिखती है ना, उसमें क्या जो स्टोर करते हैं हम लोग, क्या स्टोर करते हैं। तो मैं कहूंगा ये मतलब चार्ज। आप बोलोगे सर गलत है, आप कुछ भी बताते हैं हमको, बकवास करते हो आप। फिर मैं कहूंगा हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। आप बोलोगे करेक्ट है, हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। किसमें? कैपेसिटर में हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए हम एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं ये देखते हैं फिलहाल। तो एक तो बात कंफर्म है कि भाई कैपेसिटर इज अ डिवाइस इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल। हम चार्ज को स्टोर नहीं करते भाई, चार्ज हम स्टोर नहीं कर सकते। वो बस हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, वहीं देखना है हमें वर्क डन होता है कि नहीं होता है। तो एक सिंपल सी बात है, मान लेते हैं हमारे पास में कोई ऐसी प्लेट है, दो प्लेट्स है। एक चार्ज दिया है यहाँ पे क्यू चार्ज, और यहां से ये दूसरी प्लेट है। तो एक काम करते हैं ना, अभी हमें चार्जिंग करना नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं और ये दोनों प्लेट को कनेक्ट करते हैं। बैटरी यहाँ पे इस तरीके से बैटरी कनेक्ट किया, तो होने वाला क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बैटरी है। क्या है ये? एक बैटरी है। ठीक है, अब बैटरी क्या करेगी सर? ये बैटरी जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है दोनों प्लेट के बीच में। अभी होने क्या वाला है सर? एक काम कर सकते हैं, देखो इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन काम है। निकालने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, खचक 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 खचक। यहां से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या करेंगे सर? भेजेंगे किस तरफ? ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। किस तरफ जा रहा है सर? ये इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये गया ये गया ये गया, यहां पे आया इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या बात है सर? दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम, यहां से इलेक्ट्रॉन गया 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 गया, यहां पे आ गया, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मतलब यहाँ की पॉजिटिव यहाँ की नेगेटिव। हर एक बार हम वैसे ही कर रहे हैं। अभी देखो ये चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आने के कारण एक फोर्स कहां पे लग रही थी? यहाँ पे। किसके लिए? ये फर्स्ट फोर्स कहां पे लग रही थी? यहाँ पे। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। निकालो, भागाओ और यहाँ पे लेकर आओ, ये एक फोर्स थी। दूसरी फोर्स कहां पे लगने वाली है? जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्जेस आने लगेंगे, अभी निगेटिव चार्ज क्या कहेगा ये, भाई तू इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ मत आ, इलेक्ट्रॉन तू मेरी तरफ मत आ, ये जाएगा यहाँ पे, ये बोलेगा रिपेल मार, इसको भगा वापस। तो फिर कौन काम करेगा? बैटरी। ये बैटरी बोलेगी ऐसा कैसे तुम जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम धक्का दे सकते हो, मैं भी देखता हूं। ये दिया इसको एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को धर करके यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकल गया फिर से। यहाँ पे क्यों निकला पॉजिटिव? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और इलेक्ट्रॉन जैसे गया तो ये बन गया पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन धड़ 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 यहाँ पे आया, इसने रिपेल किया आगे, इसने बैटरी ने उसको चार्जिंग दिया, बैटरी ने उसको एनर्जी दिया। एनर्जी देते वक्त फटाक से इसने बोला अभी कैसे रिपेल करता देखता हूं, फटाक से गया ऊपर से बैठ गया। ऐसे होते गया, ऐसे होते गया, ऐसे होते होते हमने देखा कि चार्जिंग हो गया। चार्जिंग करना क्या, चार्जिंग करने का मतलब क्या है? तो चार्जिंग करने का मतलब है भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, ताकि एक प्लेट पॉजिटिव बन जाए और दूसरी प्लेट नेगेटिव बन जाए। सिंपल था। तो जो हमने काम किया यहां पे, जो हमने काम किया ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो किस में स्टोर हो गया? एनर्जी में। एनर्जी के एक एनर्जी का हिस्सा बन गया, वो एनर्जी बन गई। जो हमने काम किया वो एनर्जी बन गई और इसमें स्टोर हो गई। अब जैसे ये एनर्जी का यूज कैसे करोगे? जैसे आप इसको यूज करोगे कैपेसिटर को, ये फटाक से आपको एनर्जी दे देगा और ये रिलीज हो जाएगी यहां से एनर्जी जो स्टोर करके रखी हुई है। तो इस तरीके से सर हमने करना था। तो अभी एक डेरिवेशन है सिंपल सा, उसमें हमें क्या करना है तो दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम निकालना पड़ेगा जो बाजू में लिखा है। आपको बोलना पड़ेगा कंसिडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। आपको बोलना है कंसिडर करो भाई, कंसिडर करो, कंसिडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी। कितना कैपेसिटेंस है? सी। बीइंग चार्ज्ड बाय ए डीसी सोर्स। ये जो है ये डीसी सोर्स है, इसने हमने चार्ज किया और
जो डीसी सोर्स है उसका पोटेंशियल कितना है, सी। सो उसका पोटेंशियल है सी। हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस सी था, हमने उस कैपेसिटर को चार्जिंग किया किससे, एक डीसी सोर्स से। दिस इज डीसी सोर्स, और उसका पोटेंशियल कितना था डीसी सोर्स का, वी पोटेंशियल था। अब पोटेंशियल बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों एक ही चीज है। अभी देखो क्या होने वाला है, मान लेते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब हमने इसको चार्जिंग किया तो हमने माना कि यहाँ पे क्यू डैश चार्ज दिया, क्या दिया, क्यू डैश चार्ज। तो इसका कैपेसिटी कितना हुआ, सर कैपेसिटी सी इज इक्वल टू चार्ज कितना दिया आपने, क्यू डैश दिया डिवाइड बाय सी, दिस इज सॉरी डिवाइड बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल था वी, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन अब एक बात करता हूं सर, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर है ना, ये जानने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये टोटल चार्ज है ना क्यू डैश, मान लेते हैं मैं यहां पे ऐसे छोटे छोटे चार्ज डाल रहा था, मतलब यहां पे डीक्यू डीक्यू चार्ज पॉजिटिव आने लगे थे, जब उसी वक्त यहां पे निगेटिव चार्ज आने लगे थे डीक्यू डीक्यू। तो मैं यहां पे कहूंगा कि भाई टू ट्रांसफर small dq charge, work has to be done। और वो वर्क डन कितना होगा, तो मैं कहूंगा सर छोटा सा वर्क डन फॉर छोटा सा चार्ज। सो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस v था और dq जो है वो चार्ज था, छोटा सा चार्ज। ऐसे हम छोटा चार्ज यहां से निगेटिव निकालते गए, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव चढ़ाते गए, तो चढ़ाते वक्त हमें फोर्स लगी, तो फोर्स हमने यहां पे दी, फोर्स का रूपांतर फिर एनर्जी स्टोरेज में हुआ। मतलब एनर्जी स्टोर किया उसका, फोर्स का मतलब फोर्स जो लग रही थी चार्ज को मूव करने के लिए, वो जितना भी हमने वर्क डन किया फोर्स लगाने से, वो पूरा का पूरा स्टोर हो गया यहाँ पे एनर्जी के तौर पे। अब वो वर्क डन कितना होगा वो निकालते हैं, जितना वर्क डन किया होगा उतना ही एनर्जी स्टोर हुआ होगा। 5 वर्क डन किया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट एनर्जी बढ़ी। 10 यूनिट वर्क डन किया तो 10 यूनिट एनर्जी बढ़ी उसकी। तो भाई देखते हैं, देखो सर हमने क्या करने वाले हैं, पहले मानते हैं कि जीरो चार्ज था, उस कैपेसिटर पे जीरो चार्ज था, फिर हमने उसको कैपिटल क्यू तक चार्ज को लेकर गए, ज्यादा चार्ज कहां तक दिया, कैपिटल क्यू तक दिया। तो सर ये जो टोटल वर्क डन होगा ना कैपिटल क्यू चार्ज देने तक, छोटे डीक्यू चार्ज देते देते हम टोटल चार्ज कितने दे गए, कैपिटल क्यू। तो इसके लिए हमने वर्क डन करना पड़ेगा ना, एक डीक्यू चार्ज के लिए डीडब्ल्यू वर्क डन, तो भैया टोटल क्यू चार्ज के लिए कितना वर्क डन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टोटल वर्क डन लिखता हूँ, और टोटल वर्क डन क्या होगा, छोटे छोटे डीक्यू चार्ज का इंटीग्रेशन जो हमें पूरा चार्ज देगा, और वो किसके बराबर आएगा टोटल वर्क डन, तो छोटे वर्क डन का आप इंटीग्रेशन ले लो, और ये लिमिट लगा दो 0 to q, लगाओ सर यहाँ पे वैल्यू। ये जो dw है ना सर, ये dw इसके जगह पे इसका वैल्यू डालो, क्या है 0 to q, यहाँ पे वैल्यू आएगा dq डॉट v। सिंपल है, dq डॉट v। सो यहां पे अगर आपको पता होगा यहां से v का वैल्यू क्या आएगा, यहां से, तो यहां पे देखो v का वैल्यू क्या आएगा, v अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊं तो ये क्या होगा q डैश, और ये जो c है ये आएगा डिवाइड में, तो ये आएगा यहाँ पे c। ठीक है, तो ये बनेगा v का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है अभी, इंटीग्रेशन यहाँ पे है 0 to q, dq वहीं रहेगा, और ये v के जगह पे v का वैल्यू रखो q डैश अपॉन c। अभी देखो ये c तो कांस्टेंट है सर, एक बार अगर मेटल का कोई कैपेसिटर बना दिया तो उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है, इसका कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाला, क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस फिक्स हो जाता है, उसके प्लेट का एरिया फिक्स हो जाता है। सिंपल है। तो सर अभी देखो क्या होने वाला है, यहां से 1/c जो डिनोमिनेटर में है ना, से उसको बाहर निकालो, तो यहाँ पे बचता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q dq। और आपको पता है कि
क्यू डी क्यू मतलब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये रहेगा 1/c वैसे का वैसे, क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू कैपिटल क्यू ऐसे। अभी देखो क्या होने वाला है, 1/c वैसे का वैसे। अब देखो ऊपर वाला लिमिट अपनी जगह पे, नीचे वाला लिमिट अपनी जगह पे, ये 2 भी बाहर आएगा तो यहाँ पे आएगा 2c। क्या सर, 2c सर, 2c। ओके, यहाँ पे क्या आएगा देखो q, यहाँ पे रखो कैपिटल Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन है, 0, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर। अब देखते हैं आगे क्या होगा, 1/2c और यहाँ पे क्या है q स्क्वायर। सो अगर आप इसको देखोगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये होगा क्या, और वर्क डन। सो वर्क डन ही तो है सर टोटल एनर्जी, तो मैं इसको यू बोल देता हूं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि वही तो वर्क डन है जो एनर्जी स्टोर होने वाली है। और वो कितना आया, हाफ CV स्क्वायर, सॉरी हाफ क्यू स्क्वायर बाय c। अब इसका आप अलग अलग फॉर्म देख सकते हो कैसे, तो हमें पता है, देखो यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो फटाफट, नहीं तो रहने दो, यहाँ पे निकालते हैं। मैं आपके कुछ अलग अलग फॉर्म बताने वाला हूं, अलग अलग फॉर्म। ये देखो हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आएगा नीचे में c और यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये अभी क्या होने वाला है, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो आप कर सकते हो क्या होने वाला, देखो यहां पे क्या है क्यू स्क्वायर, अब कुछ भी कर सकते हो। देखो अगर मैं यहां पे c के जगह पे c का वैल्यू रख दूं, यहां पे ये c का वैल्यू यहां पे रख दूं, क्या होगा देखो, क्यू स्क्वायर वहीं रहेगा, 2 वहीं रहेगा, c के जगह पे c का वैल्यू है q बाय v, q बाय v, और ये बाय v नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहां पे जाएगा v, ठीक है ना। आप लिख लेना एक स्टेप बढ़िया से। तो देखो एक q और एक q कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, हाफ, यहां पे आएगा q इंटू वी, सो QV बाय 2 कितना आएगा, QV बाय 2। सेकेंड, एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे हमने c के जगह पे वैल्यू रखा था ना, अभी मैं क्या करता हूं, क्यू स्क्वायर बाय 2c निकाला ना हमने फॉर्मूला, मैं q के जगह पे वैल्यू पुट करता हूं q का, तो यहां पे देखो q क्या बनेगा, q इज इक्वल टू CV बनेगा, बराबर है। तो देखो यहाँ पे रखो वैल्यू, q के जगह पे q का वैल्यू वो है c इंटू वी, इसका स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर अपॉन में 2c, एक c इसके साथ में कैंसिल, देखो क्या बचा, 1/2 बच्चा, और ये था c और ये था v स्क्वायर, CV स्क्वायर। तो देखो हमारे पास में 3 फॉर्मूले मिल गए, पहला फॉर्मूला है q स्क्वायर बाय 2c, दूसरा फॉर्मूला है QV अपॉन 2, तीसरा फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 1 हमें बताना है, अगर हमने वहां पे कैपेसिटर को Q डैश चार्ज दिया तो उसकी कैपेसिटी कितनी बनेगी, Q डैश अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। ये दूसरी बात हमने बताना है कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा चार्ज और डालना चाहूं, इसके बाद भी इतना Q चार्ज देने के बाद अगर छोटा सा चार्ज डालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक दो प्लेट है ना, ये जो दो प्लेट है, ये इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला हूं, तो ये मेटल, ये कंडक्टर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा यहां से इस प्लेट के ऊपर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज है Q जो कि माइनस है, यहां से एक छोटा सा चार्ज लेकर गया मैं, माइनस वाला चार्ज, और यहाँ पे मैं डालने गया, ये ले भाई तू चार्ज निगेटिव वाला ले, ये बोलेगा मैं क्यों लूं, मेरे पास में पहले से निगेटिव, मैं इसको रिपेल करूंगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये ले फोर्स दिया इसको, और यहाँ पे हम चिपका दिया निगेटिव चार्ज। तो अभी देखो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, और निकालो DQ चार्ज और डालो यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो मुझे क्या करना पड़ा, निकालने के लिए वर्क डन करना पड़ा, डालने के लिए वर्क डन करना पड़ा, मुझे दो काम करने पड़ेंगे। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो इस तरीके से निकाला हमने, छोटा छोटा वर्क डन का इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक चार्ज को डाला, 0 से Q चार्ज तक। सर आपने यहाँ पे चार्ज क्यों लिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने चार्ज को ही तो मूव किया, और चार्ज को मूव किया तो हम वर्क डन किसके हिसाब से निकालेंगे, चार्ज के हिसाब से। आपने कितना चार्ज डाला, तो मैंने यहाँ पे 0 चार्ज था, फिर मैंने Q तक लेके गया,
वेरी सिंपल। बाकी तो एक सिंपल सिंपल डेरिवेशन था, आप कर सकते हो, बहुत आसान होता है। इस चैप्टर का सबसे आखिरी वाला सवाल, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं सवाल क्या है। हमारे पास में एक एयर कैपेसिटर है, मतलब एक कैपेसिटर है इस तरीके से, ठीक है, एक कैपेसिटर है यहां पर, और यहां पे रखा है एयर मीडियम। क्या रखा है? एयर मीडियम। तो देखते आगे क्या है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है ना, इस कैपेसिटर का, ये कैपेसिटेंस जो है ना वो कितना है? वो है 3 × 10⁻⁹ फैरेड। ठीक है, कितना है? 3 × 10⁻⁹ फैरेड, इतना कैपेसिटेंस है इसका। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस कैपेसिटर में मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, और हम यहां पे डाइलेक्ट्रिक डालने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो है के, वो है 3, और इसका जो थिकनेस है वो है 3 mm। तो जैसे हम मटेरियल डालते हैं वहां पे, तो अभी कैपेसिटेंस बढ़ गया। देखो पहले का के कितना है, समझो एयर के लिए के 1 है, तो अभी के बढ़ गया, तो नया कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा ना। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो पूछ रहा है सवाल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 400 वोल्ट का है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन में क्या क्या है। देखो यहाँ पे सवाल नहीं लिख रहा हूँ, आप सवाल पढ़ लेना। देखो पेज नंबर 210 पे 8.19 एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है, लिख नहीं रहा हूँ। गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है, देखो पोटेंशियल V जो है वो 400 वोल्ट का मेंटेन करना है दोनों वक्त। केस 1 में क्या हुआ, तो केस 1 में क्या हुआ, हमारे पास में जो ओल्ड कैपेसिटर है वो कितना है? 3 × 10⁻⁹ कूलम फैरेड। और ये कब थी? तो यहाँ पे जब एयर था, एयर मीडियम था उसके बीच में। अभी केस 2 क्या हुआ? केस 2 में क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या हुआ, हमने एक वहां पे कांस्टेंट चीज डाली, मटेरियल डाला। तो मटेरियल का कांस्टेंट कितना है? के इज इक्वल 3, और इसका थिकनेस कितना था? थिकनेस इज इक्वल टू 3 mm। तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक डालने से उसका जो नया कैपेसिटेंस है ना वो के टाइम्स बढ़ जाएगा पुराने कैपेसिटर से। तो नया के कितना है? 3, और पुराना कैपेसिटेंस कितना है? इतना, 3 × 10⁻⁹ ये है ओल्ड कैपेसिटर। कोल्ड नहीं भाई, कोल्ड नहीं, ये ओल्ड है। 3 3 बनेगा 9, 10⁻⁹ ये होगा फैरेड, ये हुआ न्यू कैपेसिटी। बस अभी क्या पूछा है? टू फाइंड, निकालने के लिए क्या पूछा है? टू फाइंड एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस बताओ, एनर्जी डिफरेंस बताओ, पूरा लिखता हूं यहाँ पे। एनर्जी डिफरेंस बताओ बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कैपेसिटर। बस ये, चलो देखते हैं सर, एनर्जी डिफरेंस निकालना है बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में एनर्जी निकालने का? तो फॉर एनर्जी ओल्ड कैपेसिटर का कितना है, तो होता है हाफ CV²। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लिया? देखो हमारे पास में कैपेसिटेंस है पुराना वाला, और V है पुराने वाला। P मतलब कांस्टेंट है, बैटरी जो लगाने वाला एक ही है 400 वोल्ट का। तो देखो यहाँ पे हाफ रहेगा। कैपेसिटेंस पुराना वाला इतना है 3 × 10⁻⁹ फैरेड, और V कितना है? 400, लेकिन 400 का करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये देखो अभी कितना होने वाला है एनर्जी। तो यहाँ पे ये रहेगा 3 और डिवाइड में रहेगा 2 और 10⁻⁹ आएगा यहाँ पे, इनटू ये 400 का स्क्वायर कितना होता है? 400 का स्क्वायर बनेगा। देखो 400 का स्क्वायर कितना होगा? 400 × 400 10⁻²। अगर आप इसको करते हो तो 1600 नहीं आएगा। 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 400 का कितना होगा? 10⁻⁴ आएगा। सो 4 इतना 16,000। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 16,000। अभी आप कर सकते हो, ये इसको 2 से डिवाइड करो। 2 1 = 2, 2 8 = 16, करेक्ट है। 3 8 = 24, यहाँ पे है 4 पॉजिटिव, 10⁻⁻9 + 4
कितना होगा, तो यहाँ पे 24 10 टू द पावर 9 माइनस 4 आएगा 5 ग्रेटर नंबर से आएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा 24 10 टू द पावर -5 जूल। ये हुआ एनर्जी ओल्ड, ठीक है ना, एनर्जी का यूनिट क्या आता है, जूल। अब नए नए सिस्टम, नए सेकंड चीज में क्या हुआ, तो एनर्जी बदला भी, और कितना बदला देखते हैं, ठीक है, और कितना हुआ। तो देखो अभी नया कैपेसिटी निकालने के लिए, नया एनर्जी निकालने के लिए हमें यहां शुरुआत करनी होगी, ई न्यू, एनर्जी न्यू इज इक्वल टू अगेन हाफ CV स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे C डैश आएगा, अभी नया कैपेसिटेंस है, या फिर आप यहाँ पे लिखो न्यू कैपेसिटेंस, यहाँ पे लिखो ओल्ड कैपेसिटेंस। नया कैपेसिटेंस कितना है, तो हाफ, C कितना है नया वाला, 9 10 टू पावर 9, V कितना है, सो V तो वही है सर 400 का स्क्वायर, यहां पे आप देख सकते हो भी क्लियरली। अगेन ये रहेगा 9 10 टू द पावर -9, और 400 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, और 10 टू पावर 2 का डबल होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, डिवाइड बाय आएगा 2। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे आएगा 2 2 1 2 2 8 16 8 9 72 10 टू द पावर -9, और ये क्या है 1 2 3 4 प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आया 72 10 टू द पावर -5 जूल। ये हुआ एनर्जी न्यू। ये बहुत काम की चीज है। अभी देखो एनर्जी डिफरेंस पूछा है, तो देयरफॉर नाउ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज कितने का हुआ एनर्जी में, मतलब ज्यादा एनर्जी कितना हुआ, तो देखो ई नया माइनस ई ओल्ड, ई नया कितना है, तो नया ई है 72, देखो यहाँ पे एक बार फिर से 72 -5, और यहाँ पे 24 10 टू पावर -5 माइनस 24 10 टू द पावर -5। जैसे मैं यहाँ से -5 कॉमन निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पे 72 -24, सब कर सकते हो। 72 -24 कितना होता है, देखो 12 -4 8, 7 -3 4, सो आंसर आएगा 48। सो चेंज इन एनर्जी, यहां पे मैं सिंपल लिख रहा हूं अभी, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू 48 10 टू द पावर -5 जूल में आएगी एनर्जी। सो हमारा आंसर है 48 10 टू पावर -5 जूल। सो नाउ हमें इतना इंक्रीज इन एनर्जी मिला। पहले कितना था 24, नया कितना है 72, चेंज कितने का हुआ 48। तो देखो भाई एनर्जी कैसे बढ़ी, बस वहां पे एक पेपर डाल दो, यहाँ वहां पे एक मटेरियल डाल दो। ये दो प्लेट है, पहले एयर थी तो कैपेसिटर 24 था, जैसे यहाँ पे मैंने कोई मटेरियल डाल दिया दोनों के प्लेट के बीच में तो कैपेसिटर बढ़ गया, मतलब उसकी एनर्जी भी बढ़ गई, और वो कितनी हुई 48 जितनी, मतलब 48 से एनर्जी बढ़ा। टोटल कितना हुआ 72 72। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा चैप्टर हमने बहुत ही बारीकी से खत्म किया। एक एक क्वेश्चन को लिया, एक एक टॉपिक को लिया, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले सेशन में। नया सेशन में हम कुछ नया शुरू करने वाले, वो सरप्राइज रहेगा आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।